ये सब धुआं है। कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है साहब। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही सदमे। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है साहब। आज इंदौर दुखी है, आज मध्य प्रदेश दुखी है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हो गया। सबको अपनी शानदार शायरी से सोचने पर मजबूर करने वाले राहत साहब ने मोहब्बत से लेकर राजनीति तक हर चीज़ पर शेर लिखे, गज़लें लिखी, नज़में लिखी। मैं कह रहा हूं कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। अलग हूं मैं, जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मर जाऊं। बहुत शुक्रिया। इस कोरोना काल में जब उनका टेस्ट करवाया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आखिरकार उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राहत इंदौरी अपने जिंदा दिली के लिए काफ़ी मशहूर थे। वो यारों के यार थे, दोस्तों के बीच वो काफ़ी लोकप्रिय थे। राहत इंदौरी ने मुफलिसी का एक दौर भी देखा, उस समय जब उन्हें बेघर होना पड़ा। अपने बचपन के दिलों में राहत साहब को गरीबी से जूझना पड़ा और गरीबी से उनका ऐसा पाला पड़ा कि वो गरीबी की वजह से और मजबूत होकर उभरे। 1 जनवरी 1950 के दिन राहत इंदौरी का इंदौर में जन्म हुआ। राहत इंदौरी के पिता रिफतुल्लाह 1942 में देवास से इंदौर आए थे। राहत साहब के बचपन का नाम कामिल था, जो बाद में बदलकर राहत उल्लाह हो गया। राहत साहब के पिता ने इंदौर आने के बाद ऑटो चलाया, मिल में काम किया, लेकिन उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसका असर भारत पर भी पड़ा। हमारे देश में आर्थिक मंदी आ गई, मिलें बंद हो गई और इंदौर में मिलों में काम करने वाले लोगों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। लोगों की नौकरियां जाने लगी और इसका शिकार राहत साहब के पिता भी हुए। उनकी नौकरी भी मिल से चली गई। स्थिति इतनी ख़राब हुई कि राहत साहब के परिवार को बेघर होना पड़ा, उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। बाद में राहत साहब ने भोपाल बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया और भोज यूनिवर्सिटी भोपाल ने उन्हें उर्दू साहित्य में PhD से नवाजा। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर, मिशन कश्मीर, करीब, बेगम जान, घातक, इश्क, जानम, सर, आशियां और मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। एक बार किसी कार्यक्रम में होस्ट ने राहत साहब से पूछा कि वो इस उम्र में भी रोमांटिक शायरी कैसे लिख लेते हैं, उनकी रोमांटिक इंस्पिरेशन क्या है। राहत साहब ने तुरंत जवाब दिया कि आदमी बूढ़ा दिमाग से होता है, दिल से कभी नहीं। आज राहत साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके शेर हमेशा हमेशा उनकी याद हमें दिलाते रहेंगे। कह रहा हूं कि मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।